A very good evening to all of you. हम लोग एक प्रोग्राम में है which is called ज़बान संभाल के, and it's an odd title basically which is saying that हमें अपनी ज़बान से जो बातें करनी, whatever we need to talk, it has to be measured, appropriate, good to the listener, it adds value to them, it creates a boundary also and helps us also. मतलब दूसरे को भी सुनने में सही लग रहा है, हमारी बाउंड्री भी बन रही है और हमारा स्टैंड भी है और हम कॉन्फिडेंट भी है, हमारे वर्ड्स हमारा स्टैंड है एंड बहुत सारी चीजें देख रहे हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज जबान के दो चीजें हैं, एक से वो चीजें हटानी है और एक चीज हमें बनानी है. सो राइट नाउ हमारा ध्यान इस बात पे है, व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू एलिमिनेट, कौन कौन सी चीजें हमें हटानी है. एंड टुडे वी आर गोना लुक एट a trait, like we've been discussing various things. So हमने कल बात करी थी वो जबान जो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात करती है. So we also discussed कि बढ़ा चढ़ा के जब हमें बोलना है, yes, बढ़ा चढ़ा के means reality बोलनी when we are in an interview scenario, या हम लोग बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, या हमें अपने बारे में गॉड ने बोला अपने बारे में बोलो, एंड गॉड ऑल्सो सेड आई एम हु आई एम, मैं जो हूं वो मैं हूं. लेकिन हर जगह बढ़ा चढ़ा के बोलना जहां पर ये लगे कि सब कुछ मैंने ही किया है, आई एम द कोर ऑफ दैट, आई एम द सेंटर, उसको हम एक घमंडी जबान बोलते जो बढ़ा चढ़ा के बोलने वाली है. तो उसका उल्टा क्या है? उसका उल्टा है एक ऐसी जबान जो सारे वक्त अपने बारे में क्रिटिसाइज करती है. सो स्ट्रेंज थिंग ये है, या तो हम लोग बिल्कुल ही ऊपर जाकर के बोलना शुरू कर देते हैं विच इज रियली द टॉप शॉट, मैं ये हूं, मैंने ये किया, मेरी वजह से हुआ एंड ऑल दैट, या फिर हम बिल्कुल ही उल्टा बोलेंगे, मैं तो हूं ही बेकार. आई मीन स्पेशली इन अ फाइट, किसी ने बोल दिया आप तो खराब ही हो, हाँ हाँ हम ही खराब है, बल्कि ये नहीं, हमारा पूरा खानदान खराब है, लाइक we'll go into a very very different spiel altogether. So that is something that we are not wanting to address, right? So आज डे 8 है, हम लोग बात कर रहे हैं सेल्फ क्रिटिसाइजिंग टंग की. आज 18th अक्टूबर है एंड वी विल ड्वेल ऑन दैट. सो लेट्स जस्ट सीक द लॉर्ड कि वो क्या कहना चाहते हैं. फादर गॉड, इन जीसस नेम, हम अपनी टंग को आपके समर्पण देना चाहते हैं, और जो चीजें आपको पसंद नहीं है, वी वांट टू गेट रिड ऑफ देम, हम उन्हें हटाना चाहते हैं, सो दैट आवर टंग इज क्लेंस्ड, our heart is cleansed, हमारा दिल और जबान साफ हो जाए, ताकि हमारे मुंह से वो बातें निकले जो पिता परमेश्वर के अनुसार हो और पिता परमेश्वर के समय के अनुसार हो, एंड दे आर क्रिएटिव वर्ड्स, वो ऐसे शब्द हैं जो वो चीजें बना दे जो आप चाहते हैं कि एक बिलीवर की जबान बना सके. हेल्प अस गॉड इन जीसस नेम, आमेन. सो आई हैव अ क्लासिक एग्जाम्पल. बाइबल में जब हम एक्सोडस चैप्टर 4 देखते हैं, वर्स 10, वहां लिखा है, किंतु मूसा ने यहोवा से कहा, किंतु हे यहोवा, मैं सच कहता हूं, मैं कुशल वक्ता नहीं हूं, मैं लोगों से कुशलता पूर्वक बात करने के योग्य नहीं हूं, और अब तुझसे बातचीत करने के बाद भी मैं कुशल वक्ता नहीं हूं. तू जानता है कि मैं धीरे धीरे बोलता हूं और उत्तम शब्दों का उपयोग नहीं करता. मोसेस को गॉड ने बोला, किसने बोला? गॉड ने. किसने बोला? गॉड ने. So remember last time when we were in church and somebody said, हम लोग बात कर रहे थे, गिव ईयर ओ माई पीपल, अपना कान दो मेरे लोगों. सो कान गॉड का है, तो जबान भी गॉड की है, एंड गॉड मोसेस से बोल रहे कि तुमको जाकर के मुझे रिप्रेजेंट करना है और फैरो से बातचीत करनी है और ये बोलना है. एंड देन मोसेस इंटरजेक्ट्स, गॉड, हेलो गॉड, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज? गॉड, गॉड, ये जो आपने मुझे जबान दी है ना, ये सही नहीं है. एक्चुअली people say that it was not कि वो धीरे धीरे बोलता था, this is not the right interpretation of how he was speaking. What was really happening was वो हकला के बोलता था. So it seems the historians say he had a stammering problem, हकला के बोलने की परेशानी थी, और उसको उसको उससे एक हीन भावना थी, और उसने परमेश्वर को समझाया, परमेश्वर मेरे पास जो जबान है वो हकलाती है. And he was thinking God को पता नहीं है, like he was thinking in his head, God doesn't understand, he doesn't know, उनको पता नहीं, उन्हें समझ में नहीं आता है, मुझे कुछ समझाना पड़ेगा, गॉड से बातचीत करनी पड़ेगी, गॉड से डिस्कशन करना पड़ेगा, बताने के लिए कि मैं कितना कमजोर हूं और मेरी कितनी ज्यादा लिमिटेशन है. फनी, राइट? सो हियर ही इज टेलिंग गॉड कि मेरी जबान ढंग की नहीं है और मैं बात नहीं कर पाऊंगा, एंड देयर इज अ लॉन्गिश डायलॉग आउट हियर. सो
प्रॉब्लम क्या है हम सबके साथ, कुछ एरियाज में या तो हम बहुत बोस्टफुल हैं, बट कुछ एरियाज में हम लोग बिल्कुल ही उल्टा बोलते हैं। हम अपने बारे में कम सोचते हैं, वी स्पीक लेस ऑफ आवरसेल्व्स। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी ने फोन करा और उन्होंने कहा गॉड मेरी प्रेयर नहीं सुन रहे हैं, गॉड ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। एंड बिकॉज दिस पर्सन वॉज नोन टू मी वेरी वेल, आई सेड क्या मैं यहाँ पर इस फोन पर तुम्हारी बातें सुनती रहूं व्हेन यू आर टॉकिंग लेस ऑफ गॉड, जब तुम गॉड के बारे में कम बात कर रहे हो? तो वो शॉक हो गए। मैंने कहा मैं गॉड की पास्टर हूं और मैंने अपनी लाइफ में कमिटमेंट किया है कि मैं परमेश्वर के लिए कभी भी उल्टा सीधा नहीं बोलूंगी। हाँ, मैंने ऐसे बोला है। दैट वॉज माई वेरी फूलिश लाइफ, दैट वॉज अ लाइफ जब मुझे लगता था गॉड नहीं कर रहे हैं, गॉड ने नहीं किया, आई कंप्लीटली फॉरगॉट दैट आई एम ऑल्सो देयर, आई एम द कल्प्रिट, मैंने भी कुछ किया होगा। एंड आई वुड, आई मीन वेरी कन्वीनियंटली पुट ऑल द ब्लेम ऑन गॉड। एंड I mean, I learned it the hard way. It took some years. मतलब एकदम से तो नहीं होता है. So I realized that hello, I am not going to say anything to God. So अगर कुछ problem आती है, I always say God, I don't understand it. Please, I trust you, God, and I love you, God, and you love me so much. I can't make sense of this thing. So आप मुझे बताइएगा. So this person was talking less about God. God के बारे में बुराइयां, God के बारे में कम, पर अच्छा ठीक है मैं God का बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसे क्यों कर रहे हैं God? So आई सेड आई एम सॉरी, मैं फोन काटने जा रही हूँ, मैं फोन रखने जा रही हूँ, बिकॉज आई विल नॉट बी पार्टी टू दिस कॉन्वर्सेशन। सो स्पीकिंग लेस, चलो वो तो मैंने करेक्ट कर दिया, बट वॉट अबाउट आई स्पीकिंग लेस अबाउट माई सेल्फ? मैं अपने बारे में, नहीं हमें तो आता ही नहीं है बोलना, हमने ना कभी ऐसे किया नहीं है, हमें तो ना पता ही नहीं है। अगर पास्टर ने आपको कोई काम दे दिया कि देखिए आप जाइए नीचे, कुछ लोग आए हैं उनसे बातचीत करके उनको ग्रीट करके, नहीं हमने तो ना कभी किया ही नहीं है, हमसे तो होता ही नहीं, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, क्या हम ऐसे हैं? देन ऑल्सो हम अपने ही आप को बिल्कुल अपने शब्दों से कम दिखा देते हैं। मैं तो हुआ ही नहीं है, हमने किया ही नहीं, हमारे खानदान में ही किसी ने नहीं किया है। जैसे गिडियन था, राइट, दैट मैन, अरे मैं तो सबसे छोटा क्लैन हूँ, उसका भी सबसे छोटा ट्राइब, उसमें भी सबसे छोटा फैमिली, उसमें भी सबसे छोटा परिवार, उसमें सबसे छोटा मैं, बेकार। आई मीन ही हैड, मतलब गिडियन तो क्लासिक एग्जाम्पल है, बिल्कुल उसने अपने आप को जीरो कर दिया। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स जब हम ये कर रहे होते हैं, हमें अंदर से ना अच्छा नहीं फील हो रहा था, वी डोंट फील वर्दी, हमें ऐसा लगता है हम इसके योग्य ही नहीं है, ये जो सारी चीजें हमारे साथ हो रही हैं। और तब हम अपने जो शब्दों का उपयोग करते हैं, द वर्ड्स दैट वी आर यूजिंग, दे आर एक्चुअली कॉन्ट्ररी टू एवरीथिंग दैट्स राइट, वो सब उसके विरोध में है जो सही है, और हम अपने बारे में कम आंकते हैं। कुछ लोग अपने बारे में कम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अम, लोगों के सामने दीन दिखना चाहते हैं, वो हिपोक्रेसी वाली बात है, वो मतलब दिखाना, वो कहेंगे अरे सर जी आपने बड़ा अच्छा कहा, नहीं नहीं हम तो कुछ करते ही नहीं, हमें तो कुछ आता ही नहीं, नो, लाइक दैट्स अनदर पार्ट ऑफ इट, व्हिच इज द हिपोक्रेसी पार्ट, जिसमें यानी कि हाँ वो दिखावा और बेकार की बातें बोलना। और कुछ लोग इसे एक बड़ी प्राइड वाली, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि अपने आप को कम बोलना अच्छी बात है ना, कम ही बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। नो, एक बात बोलूं, जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मैंने भी सीखा है, सो आई एम सॉरी, आपको बड़ा अजीब लगेगा। जब हम अपने बारे में गॉड के स्टैंडर्ड से कम बोलते हैं, क्या हम दीन हैं? नो, ऑन द कॉन्ट्ररी हम घमंड में हैं। यस, मुझे भी यही शौक लगा था। आई सेड व्हाट, ये घमंड कहां से हो गया? घमंड इसलिए है क्योंकि हमने अपने पॉइंट को ऊपर रखा कि मैं किसी काबिल नहीं हूं, गॉड का पॉइंट कि तुम काबिल हो उसको नीचे रखा। तो जब हम गॉड के पॉइंट को नीचे रखते हैं, अपने पॉइंट को ऊपर रखते हैं, उसे घमंड कहते हैं। एंड दैट्स द डेफिनेशन ऑफ इट। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि बाइबल बताती है फिलिपियों 4:13 में, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी, जो मुझ में शक्ति देता है उसके द्वारा मैं सभी परिस्थितियों का सामना कर सकता हूं। आई वॉन्ट ऑल ऑफ अस टू रिपीट दिस टुगेदर, मे बी इन इंग्लिश। सो गो अहेड, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी, सब लोग बोलेंगे आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। ओके, अब हिंदी में बोलेंगे, यीशु मसीह जो मुझे शक्ति देते हैं, तो यीशु मसीह के द्वारा मैं सारी परिस्थितियों का सामना कर सकता हूं। एक दफा फिर से बोलें,
यीशु मसीह जो मुझे शक्ति देते हैं, सामर्थ देते हैं, हिम्मत देते हैं, दम देते हैं, उनके द्वारा मैं सभी परिस्थितियों का सामना कर सकता हूं और सभी कुछ कर सकता हूं। यीशु मसीह के द्वारा मैं सभी कुछ कर सकता हूं। ग्रेट, आई एम ग्लैड। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग। नेगेटिव लेबल्स, कई दफा कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है, लेट्स से हमें कुछ काम करने को बोला गया और हमने उसे बहुत ही बेवकूफ तरीके से किया। इट वाज रियली सिली ऑफ अस, वी डिड अ वेरी बैड जॉब। हमारे बॉस डांटते, यू आर सो फूलिश, आई कांट एक्सपेक्टेड, मैंने आपको हायर किया, अपॉइंट किया, ये कैसा काम आप कर रहे हैं। एंड उस वक्त हम लोग, क्योंकि पब्लिकली बोला गया होता है, मे बी देयर वाज अ रश एंड उस काम को जल्दी से करना था, एंड वी रियली डिड अ वेरी शॉडी जॉब, हमने अच्छा काम नहीं किया और बॉस ने हमें डांट दिया। नाउ व्हाट विल हैपन इज, हम घर जाएंगे, पूरी रात हम यही बोलते रहेंगे, मैं तो बिल्कुल ही बेकार हूँ, मुझे तो कुछ करना नहीं आता। नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू, आप जो एक बात हमें समझनी है, अलग अलग समयों पे हमारा प्रोडक्टिविटी या हमारा दिमाग अलग अलग ढंग से काम करता है। कभी कभी मे बी ड्यू टू सम रीजन, मे बी अ हेल्थ इश्यू या घर में कुछ प्रॉब्लम है, वी कैन फेल, हमारी परफॉर्मेंस कम हो सकती है। और हो सकता है कि हमें किसी ऑफिस का कल्चर ना पता हो, क्योंकि जब जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा, जब आप नौकरी करने जाते हैं तो आपको नौकरी के बारे में एक जेडी दिया जाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, देयर इज अ केपीए, देयर इज अ केआरए, की रिस्पांसिबिलिटीज, की परफॉर्मेंस एरियाज, वो सब दिया जाता है। बट कुछ चीजें उस पे नहीं लिखी होती, जो कि जो कि एक सीक्रेट कल्चर है या एक हिडन कल्चर है या अनरिटन कल्चर है उस ऑर्गेनाइजेशन का, और उसको सीखते सीखते टाइम लगता है, लाइक मैं तो बड़ी एक्साइटमेंट में एक नई जगह पे गई थी। सो उस केस में यस, यू कैन बी looking very funny and foolish and maybe lacking competency, और आप उस बात को अपने दिल से लगा लेते हैं। सो द की थिंग आई वांट टू मेंशन हियर इज, दिस इज अ टेम्पररी कंडीशन। जब मैं बहुत ही फूलिशली शुरू में मैंने काम किए, आज जब मैंने अपनी जॉब खत्म, नियरली एट द एंड ऑफ माय करियर, व्हेन आई वाज फिनिशिंग माय जॉब, इट वाज नॉट द सेम सिनेरियो। बहुत फर्क था मेरे अंदर। व्हेन आई नियरली वर्क फॉर 30+ इयर्स, शुरुआत में गलतियां करी, बट इवन जब मेरी जो लास्ट जॉब थी, एंड आई वाज देयर फॉर नियरली 7.5 इयर्स, लगभग 7.5 साल, उसमें भी जो मेरा काम था, कुछ नए काम थे। इन दैट ऑल्सो आई फेल्ड, कुछ चीजें थी जो बिल्कुल कॉम्पिटेंट नहीं थी। एंड माई बॉस लिटरली शाउटेड ऑन मी एंड ही सेड, व्हाट हैव यू डन, हाउ वी आर, हम लोग बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, बुरा मान जाते हैं। सो आई डिड फील टेरेबल, बट द गुड न्यूज इज दैट इट्स अ टेम्पररी कंडीशन। वो सिर्फ एक स्थायी कुछ समय की कंडीशन है, लेकिन मैं उस बात को बार 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 अपने ऊपर दोहरा नहीं सकती। अगर किसी एरिया में मुझे कमी है तो मुझे उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो उदाहरण के तौर पे, मेरी जो लास्ट जॉब थी, आईटी कंपनी की जॉब थी, आईटी का मुझे एबीसीडी नहीं पता, तो मुझे बहुत सारा पढ़ना पड़ा, रिसर्च करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, घंटों बैठना पड़ा, दिन रात मुझे पढ़ाई करनी पड़ी, एंड देन आई वॉज एबल टू लर्न सर्टन थिंग्स। तो मुझे कुछ चीजें समझ में आई, प्लस गॉड अरेंज्ड ट्रेनिंग। आज तक मेरी कंपनी में ट्रेनिंग नहीं हुई थी, बट देयर वर 3 ट्रेनिंग, सारे लोग वर्ल्ड से आए एंड वी वर हैविंग अ ट्रेनिंग। सो जो मैंने इनिशियली गलती करी, दैट वाज नॉट माय परमानेंट कंडीशन, वो हमेशा के लिए नहीं खड़ी है। तो जब हम अपने आप को कम आंकते हैं, हमें रियलाइज करना है ये सिचुएशनल है, ये सिचुएशन में ऐसा, इन अदर एरियाज आई एम गुड, लाइक आई एम अ गुड कुक, अगर कुछ भी नहीं आता, लेडीज अपने बारे में ये तो कह सकती है कि भाई आप खाना अच्छा बनाते हो, या देर आर सो मेनी अदर ट्रेड्स दैट आर गुड अबाउट मी, मेरे अंदर और भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। बट वो एक चीज को लेकर के मैं अपने ऊपर जोर जोर से चिल्ला करके बुरा नहीं बोल सकती। मुझे अपने आप को बताना पड़ेगा, हेलो आशिमा, ये एक टेम्परेरी कंडीशन है, इसको सुधार लोगी तुम, सीख लोगी, किसी ना किसी से पता कर लोगी, यू विल फिगर इट आउट। जब मेरा YWCA में इंटरव्यू था, सडनली आई गॉट टू नो दैट वहां पर मेरा कंप्यूटर का एग्जाम होगा, एंड आई हैड नो क्लू, एंड दिस इज लाइक मल्टीपल इयर्स बैक, मुझे कुछ भी नहीं आता था। सो आई वॉज लाइक शेकिंग नर्वस एंड आई रियली वॉन्टेड दैट जॉब। मैंने कहा अब मैं क्या करूं। देन माई ब्रदर इन लॉ ही सेड, मेरा फ्रेंड है,
ही इज वेरी गुड, मैं उसको बुला देता हूँ और वो आपको सिखा देगा. सो ही सैट डाउन विद मी वन डे बिफोर, और उसने मुझे अच्छे से समझाया. एंड देन आई प्रेड एंड आई वेंट फॉर द इंटरव्यू. सो वो टाइम था जब मुझे कंप्यूटर्स के बारे में बहुत कम आता था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बहुत ही कम आता था, लाइक जस्ट द एबीसीडी, बट दैट वाज अ टेम्पररी कंडीशन. मैंने मेहनत करी, एंड टुडे आई अंडरस्टैंड इट वेल इनफ, ऑफ कोर्स नॉट लाइक मोस्ट ऑफ यू, बट वेल इनफ टू कि मैं अपना काम कर लेती हूँ. सो हमें ये नहीं कहना यू नो आई एम आईटी इलिटरेट, मेरे को तो कुछ आएगा ही नहीं, मैं तो कभी नहीं सीख सकता. मैं कितने सारे लोगों को कहती हूँ सीखो. एक लेडी थी, उनका नाम था, मैं नाम भूल गई, सॉरी, शी मेट मी, शी वाज 75 इयर्स ओल्ड, ठीक है, वो हमारी चर्च आई. एंड उन्होंने कहा आशिमा जी, वो सारा दिन मुझे फोन, अब इसके लिए प्रेयर कर दो, अब उसके लिए. मैंने कहा देखिए प्लीज मुझे इतने मैसेजेस, इतना कॉल मत करा करिए, आप सिर्फ और सिर्फ मुझे मैसेज कर सकती हैं. एंड दिस इज 2012 की बात बता रही हूँ मैं. सो दिस वुमन एट द एज ऑफ 75, 75 साल की उम्र में उन्होंने इस छोटू से फोन में टाइप करना सीखा और मुझे मैसेज भेजती थी. तो सारा खानदान बोलता था पास्टर आज, मतलब तब मैं पास्टर नहीं थी, आशिमा जी को, बहन आशिमा को मैसेज करने के लिए इन आंटी जी ने मैसेज करना सीख लिया. तो सारा दिन मैसेज आता है, इसके लिए प्रेयर कर दो, उसके लिए प्रेयर कर दो. इट वाज सो अम्यूजिंग. सो आई रियली थैंक गॉड कि वी कैन ऑल ऑलवेज लर्न. हम हमेशा कुछ सीख सकते हैं. इट इज अ टेम्पररी सिचुएशन. यस, आज आप किसी एरिया में बहुत पथेटिक है, आई एम सॉरी जस्ट यूजिंग दिस वर्ड, यू आर नॉट गुड, बट इट्स ओके, इट्स अ टेम्पररी कंडीशन. खुदा के लोगों के लिए ना हर चीज टेम्पररी ही होती है. आमेन. So far so good. Is all this conversation making sense to you? I'm just trying to go into the depths of why we should not be speaking less of ourselves. Of course, boast bhi nahi karna hai, but we have to have a healthy balance somewhere in the middle with the help of the Holy Spirit. Okay, so let's continue. सो हमने रियलाइज कराया कि ये एक, वी जस्ट रियलाइज दैट दिस इज नॉट अ आइडेंटिटी, हमारी पहचान नहीं है. दिस इज जस्ट अ टेम्पररी कंडीशन. एंड ल्यूक 8:30 में हम लोग देखते हैं, सो यीशु ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है. उसने कहा सेना, क्योंकि उसमें बहुत सी दुष्ट आत्माएं समाई थी. जीसस asked him, what is your name? And he said, Legion, he replied, because many demons had gone into him. So यहाँ पर एक आदमी है in the Bible, उसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं. और जब जीसस उससे बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका दिमाग उस कंडीशन में है, ही हैज नो आइडिया ऑफ हु ही इज, उसको अपनी पहचान ही नहीं है, वो भूल गया अपनी पहचान, बट वो एक टेम्परेरी कंडीशन है. एंड जब गॉड उससे पूछते, जीसस उससे पूछते तेरा नाम क्या है, वो अपने अंदर जो भरा पड़ा है उसको आइडेंटिफाई करता है, मेरा नाम सेना है. वहां पे लगभग उसके अंदर 6,000 डीमंस थे. सो दिस इज अ टेम्परेरी कंडीशन, बिकॉज उसके बाद जीसस ने उसको डिलीवर किया और सारे डीमंस उसके अंदर से निकल गए. आज आपके अंदर जो भी लिमिटेशन है जिससे लोग आपको आइडेंटिफाई करें, मे बी आपकी किसी वीकनेस से आपको आइडेंटिफाई करें या आपके खुद के वर्ड से आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वॉच आउट. हो सकता है आपके बैड एक्सपीरियंसेस में भी बहुत दिनों तक आपका वेट बहुत ज्यादा था या बहुत कम था, और मे बी कंटिन्यूसली इन वन एरिया यू आर फेलियर्स, या कोई विक्टिम मेंटालिटी है, यू आर विक्टिम्स, आपको बहुत परेशान किया गया था, और वो सब, एंड आज वो आपके दिल पे छाप बन गई है. और कई लोग कहते हैं देखो उस बेचारी को, इसके साथ बहुत बुरा हुआ, इसके पति भी चल बसे, ये तो विधवा है. नॉट इन अ बैड वे, बट सैडली बोला जा रहा है. सो सब लोग उनकी पहचान को विधवा बोल रहे हैं. या कोई बोल रहे देखो इसकी शादी कैसे होगी, इस ये तो कितनी ज्यादा, इसका वेट ज्यादा है, इसका तो कैसे होगा. तो सब लोगों ने बोलना मजाक में शुरू कर दिया है, उसके वेट को लेकर के उसको वो नाम देना शुरू कर दिया है. सो लाइक दैट, यू नो, शेमिंग देम. सो वी हैव टू रिकॉग्नाइज, क्या हमने कभी ऐसे एक्सपीरियंसेस फील किए हैं, क्या हमने खुद अपने आप को शेम किया है. बिकॉज आई एम रियली हैप्पी इन वन वे कि आज की डेट में बॉडी शेमिंग को बुरा माना जा रहा है. एंड आई एम सीइंग, मैंने अभी एक एड देखा था लास्ट ईयर व्हेन आई वाज इन द यूएस, देयर वाज दिस लेडी हु डिड एन एड, उन्होंने एक एड किया, आई थिंक एडिडास का. एंड शी इज प्रीटी, मतलब उनका वेट काफी ज्यादा था, बट द वे शी जस्ट केम फॉर्थ विद such confidence that she looked beautiful. So I just want to tell, I mean, I have realized, uh, खूबसूरती कॉन्फिडेंस में है. खूबसूरती पतले और मोटे में नहीं है, काले और गोरे में नहीं है, लैंग्वेज में नहीं है, किस बैकग्राउंड से हम आते हैं उसमें नहीं है.
हमारी आइडेंटिटी के साथ है, सो वील गो देयर लेटर। सो जब हम सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हैं, हम अपने बारे में बुरा बुरा बोलते हैं, एक बात ध्यान रखनी है, हेलो एवरीबॉडी, जो हम बहुत बुराइयां करते हैं अपनी, एक बात बोलूं, एंड यू विल रियली, इट विल जस्ट बी द एरो ऑन द टारगेट। परमेश्वर को दुख होता है। हियर्स एन एग्जांपल, अगर कोई बच्चा अपने मम्मी के पास आए और अपने बारे में बोले, मैं बिल्कुल बेकार हूं, मैं पागल हूं, मुझ जैसा बेकार इंसान कोई नहीं, आई हेट माई सेल्फ, मुझे तो ये हो जाना चाहिए, ऐसे वैसे, तो मम्मी चुपचाप बैठ करके सुनती रहेंगी क्या? नेवर। उनके दिल को बहुत दुख होगा। इन द सेम मैनर, जिस स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने हमें बनाया है, उनको बहुत दुख होता है जब हम अपने बारे में कम आंकते हैं और अपनी बुराइयां करते हैं। इसीलिए हमें एक हेल्दी चेक अपने ऊपर रखना चाहिए, दैट वी आर नॉट गोइंग दिस साइड और दैट साइड ऑफ द पेंडुलम। हम लोग बीच में हैं और हम लोग परमेश्वर के वर्ड्स अपने ऊपर बोल रहे हैं। एंड तो हमें क्या क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू? हमें दीन रहना चाहिए, राइट? हमें दीन रहना चाहिए, यानी कि हमें गॉड की वर्ड्स बोलने हैं। तो यीशु मसीह के अंदर ह्यूमिलिटी कैसे दिखती होगी? क्वेश्चन, यीशु मसीह में प्रभु की ह्यूमिलिटी कैसी दिखती होगी और पॉजिटिविटी कैसी दिखती होगी? जस्ट अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। सो जब भी हम लोग कुछ बुरा भला बोलते हैं, हम गॉड के विरोध में जा रहे हैं, हम उनका वर्ड जो हमारे ऊपर बोला गया उसके विरोध में जा रहे हैं। हम गॉड की आंखों से नहीं अपने आप को देख रहे हैं, हम अपनी आंखों से अपने आप को देख रहे हैं। सो मैं ये कहना चाहती हूँ, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, गॉड कह रहे हैं मोसेस को, हेलो मोसेस, तुम्हें ना फेरो से बात करनी है, मेरे लोगों को छुड़ाना है। और वो गॉड के कमांड को काउंटर कर रहा है। किसके कमांड को? गॉड के कमांड को। अगर गॉड उसको कह रहे हैं और अगर उसका बाई चांस गला भी नहीं है, तो वो बोलने लगेगा। मैंने भी रिसेंटली एक टेस्टिमनी सुनी, इनफैक्ट देखी थी, वेयर दिस मैन, एक आदमी आया मैन ऑफ गॉड के सामने, उसकी जो आंख थी वो प्लास्टिक की थी, बिकॉज वो अंधा था। उसके अंदर आंख में जो सॉकेट नहीं था, सॉकेट में आई बॉल नहीं था, तो प्लास्टिक की आंख उसके अंदर डाली गई थी। बट जब वो खुदा के दास के सामने आया, खुदा के दास ने उसके लिए प्रेयर करी और घोषणा करी, उसकी जो प्लास्टिक की आंख थी वो उसमें से देखने लगा। दैट्स द पावर ऑफ गॉड। ओके, सो गॉड, अगर मोसेस की टंग में प्रॉब्लम थी, गॉड ने आपको कमांड दिया, आपको ओके बॉस, यू आर माय सीईओ, आई विल डू इट, बट वो गॉड को ही काउंसिल कर रहा है। सो दैट्स व्हाई जब गॉड हमसे कुछ कहते हैं, वी हैव टू बी हम्बल। मोसेस ने यहाँ पर ह्यूमिलिटी नहीं दिखाई, उसने गॉड के वर्ड को रिजेक्ट किया, इसीलिए गॉड भी नाराज हो गए थे उस पॉइंट पर। यहाँ लिखा है एक्सोडस 4:11, द लॉर्ड सेड टू हु गेव ह्यूमन बीइंग्स देयर माउथ, यानी कि हिंदी में था, तब यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? और एक व्यक्ति को कौन बोलना और सुनने में असमर्थ बना सकता है? मनुष्य को कौन देखने वाला है और अंधा बनाने वाला है? ये मैं हूं जो इन सभी चीजों को कर सकता हूं, मैं यहोवा हूं। मतलब यहोवा को, उसको ये बात बतानी पड़ी मोसेस को। सो आज यही बात मैं आपसे पूछ रही हूं कि गॉड अगर हमें कुछ कह रहे हैं, इसका मतलब है गॉड को पता है कि ये काम हम कर सकते हैं, तो हम फॉल्स ह्यूमिलिटी में आ जाते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं, ओ ये लेट्स नॉट डू इट। गॉड हमें डांटे ना, और आज से हम ऐसा ना करें, हम गॉड की बात को इमीडिएटली माने। एंड देन लास्टली, जब मैं नाइजीरिया में थी एंड आई वाज विजिटिंग, मैंने देखा कि हर जगह पे चर्च है, एवरीवेयर देयर इज अ चर्च। और हर छोटी थोड़ी थोड़ी दूरी पे कोई बिजनेस है, कोई दुकान है, और उसके लिखा हुआ है द ग्लोरी ऑफ गॉड, या उस पे लिखा है ग्रेट फाइनेंस, या उस पे लिखा है पावरफुल बिजनेस, मतलब ग्रेट वर्ड्स। एंड आई सेड वाओ, दुकान इतनी सी है जैसे पान का खोखा नहीं होता है सड़कों पे, या इतनी छोटी सी है, इतनी बड़ी है, सब पे बड़े बड़े शब्द लिखे। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। These people know how to prophesy with the titles that they give themselves. एक बच्चे का नाम था लॉर्ड, like glory and honor and lord. एक का नाम था लॉर्ड, एक का नाम था कॉन्करर, किसी का नाम होता है विक्टोरियस, किसी का नाम है गॉड्स ग्लोरी। मतलब these are the names, वो अपने बच्चों के नाम भी ऐसे रखते हैं। मिरेकल, एंजल, मतलब जीसस के भी नाम रख देते हैं, मतलब यहोवा, यीरे,
So they name their children only like this. So नाइजीरिया में बहुत पॉजिटिव मैंने ये बात देखी. So I just want to really bring this to you today, that from today we will be conscious. हम लोग conscious होंगे कि हम अपने बारे में किसी भी तरह से कम नहीं बोलने वाले हैं. So is there a done deal? So आप सब मेरे साथ बोलिए, God is able to make all grace abound towards me, so that I always have having sufficiency in all things, may abound to every good work. परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ओर बहुतायत है. सो आइए हम लोग सब अपने ऊपर घोषणा करें, परमेश्वर यीशु मसीह में मैं कुछ भी कर सकता हूं. जो भी मुझे परमेश्वर कहेंगे वो मैं कर सकता हूं. इट इज इजी. ये बहुत आसान है, क्योंकि अगर प्रभु मुझे कह रहे हैं कुछ काम करने के लिए, तो प्रभु ही मुझसे कराएंगे. एंड आई कैन डू इट. I will do it and I will do it successfully. वो काम मैं बहुत ही निपुणता से और अच्छे परिणाम के साथ करने जा रहा हूं, यीशु मसीह के नाम से. आमीन. और आज के बाद मैं अपने लिए बुरे शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं घमंड में भी नहीं चलूंगा. पवित्र आत्मा जी मुझे बैलेंस में लेकर के चलेंगे, यीशु के नाम से. आमीन. आइए हम लोग प्रार्थना करें. गॉड थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि हम लोग सीख पाए कि हमें कैसे कम शब्द, अपने आप को कम नहीं आंकना है और कम शब्द नहीं बोलने हैं. परमेश्वर हमें मदद करिए. बहुत सारे छोटे छोटे शब्द हैं जो हम बड़े कैजुअली बोल देते हैं और हम रियलाइज नहीं करते. हाँ प्रभु, हम घमंडी नहीं कहलाना चाहते. हाउएवर हम अपने बारे में कम क्यों बोलें, और हम अपने बारे में जो बात बोलने की उसे चुप क्यों रहें. जो बोलना है वो बोलना है सही समय पे, और जहां चुप रहना है वहां चुप रहना है. सो गिव अस दैट विजडम. हमें आज आप विजडम दीजिए और हमें अपने साथ आगे लेकर के चलिए, यीशु मसीह के नाम से. आमेन. Amen. Praise the Lord.